मुझे पता है कि ये मूवी कोई नहीं देखेगा, मे बी ये वीडियो भी कोई नहीं देखेगा, इसलिए शायद ऐसी मूवीज के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई और वीडियो नहीं बनाना चाहता है, और ऐसी मूवीज भी ना के बराबर बनती है। मतलब अगर आप रिसेंट में एग्जांपल 12th फेल का ले लो, मैदान का ले लो, तो ऐसा नहीं है कि अच्छी मूवीज आ नहीं रही है, इशू इज कि लोग अच्छे मूवीज देखना नहीं चाह रहे हैं। और जब अगर आप थिएटर में बेकार कंटेंट देखोगे तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा पैसे वहीं तो लगाएंगे ही। चलो वो सब हटा देते हैं। अगर मूवी की बात करें तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई रिसेंट के टाइम में मैंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखा है किसी एक्टर का किसी कैरेक्टर को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार राव की। लिटरली इस मूवी को राजकुमार राव ने पूरी तरह से अपने शोल्डर्स पे कैरी किया है, अपने परफॉर्मेंस से कैरी किया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी देखने से पहले जो रियल श्रीकांत बोला थे, मैंने उनका इंटरव्यू कुछ ऑलरेडी देखा हुआ था, और उनके जो वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरह से उनका मूवमेंट होता है, स्पेशली जो आईब्रोज का मूवमेंट होता है, तो वो सारे माइनर डिटेल्स राजकुमार राव ने अपने परफॉर्मेंस में 110% अचीव कर लिया है। मतलब भाई बोलते हैं ना कि किसी कैरेक्टर को नेल कर देना, उन्होंने वो किया है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इवन डायरेक्टर ने भी ये बात फील की थी, तो उनके स्पीच के टाइम जब राजकुमार राव स्पीच दे रहे होते हैं स्टेज पे, तो वो माइनर डिटेल्स पे फोकस किया जाता है कि भाई देखो हमारा एक्टर इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। और सिर्फ राजकुमार राव नहीं बल्कि पूरी की पूरी सपोर्टिंग कास्ट इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर देखो बात करें मूवी की, तो ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। भाई इससे बेटर मूवी आपने देखी ही नहीं होगी, ऐसी फीलिंग आ जाएगी आपको। लेकिन हाँ, मूवी बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि वो आपको मैसेज क्या देना चाहती है। हाँ, मूवी में छोटे मोटे कमी जरूर हैं, और वो फील इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि भाई इस कैरेक्टर की जर्नी इतनी बड़ी है कि उसको एक मूवी में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं शॉर्ट में बताऊं कि कमी क्या फील होती है, तो आप इसको ऐसे समझना कि भाई श्रीकांत बोला का जो कैरेक्टर है, वो जो भी काम करने जाता है उसको परफेक्शन के साथ कहता है। तो भाई वो बंदा जब पढ़ रहा है तो उसमें भी टॉप कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसमें भी टॉप कर रहा है, या फिर बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी एक्सेल कर रहा है। अब इन सारी चीजों को बिल्डअप करना, वो सब दिखाना ऑन स्क्रीन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा लगता है कि मूवी बहुत ज्यादा बिट्स एंड पीसेस में है। आप कभी उसके पढ़ाई वाला एंगल देखते हो, आप फिर स्पोर्ट्स वाला एंगल देखते हो, अचानक से बीच में लव स्टोरी भी आ जाती है जो कि ऑब्वियसली उनके रियल लाइफ से ही ली गई है। लेकिन वही होता है ना कि अगर किसी के लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो वो सब मूवी में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था डायरेक्टर को, स्क्रीन प्ले राइटर को। ये मुझे फील हुआ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ दिखाने में कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ इमोशंस ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा मेजर कमी हो गई। मूवी बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में एक्सेल करती है। स्पेशली इस मूवी का जो क्लियर मैसेजिंग वाला पार्ट है कि स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, वो लोग आपसे दया या फिर बेचारे वाली फीलिंग नहीं लेना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप थोड़ी सी उनकी तरफ हाथ बढ़ा दो, उनको सपोर्ट कर दो, उतना ही उनके लिए एनफ होता है। वो इस मूवी में जो मैसेजिंग है वो पूरी तरह से क्लियर है कि भाई हमें ऑडियंस को बेचारे वाली फीलिंग नहीं देनी है, हमें ऑडियंस को रुलाना नहीं है, हमें ऑडियंस को इमोशनल नहीं करना है, बल्कि क्लियर उनका मोटिव है कि भाई ऑडियंस मोटिवेट हो, जो कि ये मूवी बहुत ही अच्छे से करती है। तो हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक बहुत ही इमोशनल जर्नी, बहुत ही रुला देने वाली जर्नी देखने को मिलेगी, तो हाँ, वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ श्रीकांत बोला सर का जो पॉजिटिव साइड है वो भी दिखाया गया है, उनका एरोगेंस भी दिखाया गया है, उनका नेगेटिव साइड भी दिखाया गया है। मतलब किसी भी तरह से व्हाइट वॉशिंग भी नहीं की गई है। होता है ना कि कोई कोई बायोपिक बनती है तो वहां जो लीड कैरेक्टर है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि भाई इससे अच्छा बंदा कोई था ही नहीं। तो हाँ, ये मूवी वो बिल्कुल नहीं करती है, अपने टॉपिक पे पूरी तरह से ऑनेस्ट रहने का कोशिश करती है। आई एम श्योर कि इंटरवल तक आपको मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, आपको जो कैरेक्टर दिखाया जाएगा उससे प्यार हो जाएगा। फिर इंटरवल के बाद जो स्टोरी चलती है उसके बाद आपको लगेगा कि भाई ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैं इस कैरेक्टर को हेट नहीं करना चाहता हूँ। वो मिक्स्ड वाली फीलिंग्स आने लगेगी। बाय एंड ऑफ द मूवी कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा था, एंड फिर ऑब्वियसली जैसा इन मूवीज का थीम होता है, एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ ये मूवी की स्टोरी कंप्लीट होती है। तो हाँ, ऑफ कोर्स मोटिवेशनल मूवीज का टेम्पलेट फॉलो किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से किया गया है। और हाँ, इन द एंड मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, मूवीज में थोड़ी मोड़ी कमी जरूर है, लेकिन ऐसी मूवी के लिए मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे और आपको सबको कमी इग्नोर करनी चाहिए और मूवी तो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ फिर से आपको किसी और रिव्यू में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।